प्रणाम। आज मैं अपनी एक कविता बारिश आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इस सावन के पावन मौसम में जब सब कुछ हरा भरा खिला सा रहता है तो इस कविता का भी एक अलग ही महत्व हो जाता है। सावन का बारिश कुछ इसी तरह होता है जैसे कई वनस्पतियाँ, कई चीज़ उभर आती है, खिल जाती है। ऐसा ही तो होता है सावन। कविता बारिश। रात भर बारिश होती रही, नींद आती रही, जाती रही। बार बार बारिश के गिर रहे बूंदों की मध्यम आवाज में कहीं तुम्हारा चेहरा याद आता रहा। बिल्कुल सहज, सुंदर और मासूम सा रूप। बिस्तर पर लेटे लेटे हर बार लग रहा था कि बालकनी जाकर उन गिर रहे बूंदों में कहीं तुम्हें महसूस कराऊं, लेकिन ये चाहकर भी हो न सका। ठीक उसी तरह जैसे हम एक दूसरे के चाहकर भी कभी हो ना सके। अचानक से मैं उदास हो गया। कमरा अंधेरा था। कुछ वक्त बाद बत्ती जलाकर भवानी शंकर मिश्र की कविताएं पढ़ने लगा। उनकी कविताओं में तुम्हारी याद और बारिश की बूंदें दोनों साथ साथ होकर गिर रहे थे। वो कविता इस प्रकार थी। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत खोकर सिर्फ माना। फिर मैं वापस आ गया। मन पूरी तरह से व्याकुल हो उठा था। बारिश और तेज हो चुकी थी। तुमसे दूरियां और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बारिश की तेज आवाज़ में तुम्हारा ना होना गूंज रहा था। मुझसे रहा ना गया। मैं अब बालकनी के दरवाजे को खोलकर खड़ा था। बारिश बहुत जोर होने लगी थी। डाइनिंग स्टैंड से कपड़े हटाना भी भूल गया था मैं। अब वो भीग चुके थे, पूरी तरह से भीग चुके थे। ठीक उसी तरह जैसे उस रात तुमसे बिछड़ जाने के बाद आंसुओं से मैं भीग गया था। फिर से नींद आ रही थी। मैं आज सोना नहीं चाहता था। इस धीमी हो रही बारिश में तुम्हारे गले लग तुम में समा जाना चाह रहा था। तुम्हारा चेहरा अब और भी सामने आने लगा था। दर्द और बढ़ने लगा था। दूर किसी के घर के बाहर बल्ब जल रही थी। पीली रोशनी के प्रकाश बारिश के बीच से मेरी आंखों तक पहुंच रहा था। यह बिल्कुल मेरे प्रेम की यात्रा की तरह था। बंदिशों को पार कर कहीं तुम्हारे पास पहुंच पाने की कोशिश। ऐसा ही तो था ना हमारा प्रेम, जो मैं बार बार तुमसे निवेदन करता था तुम्हारे पास आने का, पर तुम कभी नहीं मानती थी। बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ मिनट बाद शायद रुक जाने वाली थी। मुझे अब नींद आ रही थी। मैं बिस्तर पर आ चुका था। नींद आने लग रही थी। पता नहीं कब मैं सो चुका था। सुबह के 5:30 बज गए थे। मैं जगा, बालकनी गया। रात की याद में सब अलग सा था। रात जैसा तो कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों पहले लगाए पौधे में कलियां खिल चुकी थी। इसे देखने के बाद मैं भी थोड़ा ठीक महसूस करने लगा था। रात की बारिश से अब पौधे की कलियों में तुम आ गई थी, नई ऊर्जाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते जाने सा। इस उम्मीद के साथ कि शायद हम मिले, शायद हमारा रिश्ता खिले। पर यह कभी हो ना सका, क्योंकि तुम तो ख्वाबों में थी, सिर्फ ख्वाबों में थी, सिर्फ ख्वाबों में थी। और हकीकत में तुम तो कहीं थी ही नहीं। तुम तो कहीं थी ही नहीं। तुम तो कहीं थी ही नहीं। प्रणाम। लालमोहन पांडे। जय श्री कृष्ण।